अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के जो मेरा वीडियो है उसका जो टॉपिक है, भारत पे में बहुत से बंदे आते हैं काम करने के लिए। कुछ दिन काम करते हैं, उनका पैसा नहीं बनता है और फिर वो छोड़ देते हैं और कहते हैं कि भारत पे में पैसा नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है कि उनको सही जानकारी नहीं होती है। भारत पे के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, कितना पैसा कौन से प्रोडक्ट से बनता है, वो उनको जानकारी नहीं होती है। फिर वर्किंग स्टाइल क्या है, कैसे काम करना है, ये उनको मालूम नहीं होता है, जिसकी वजह से वो पैसा नहीं बना पाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि अगर आप भारत पे में ये वीडियो, जो पुराने बंदे भारत पे में काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और पैसा नहीं बना रहे हैं, तो उनके लिए भी है। और उनके लिए भी है कि जो भारत पे में काम करने की तमन्ना रखते हैं कि भाई मुझे भारत पे में काम करना है, भले वो पार्ट टाइम करे या फुल टाइम करे, वो दोनों के लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, भारत पे क्यों करना है और हम कितना पैसा बना सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। भारत पे में अगर आप काम करने के लिए आते हैं तो आप समझ लो कि आप एक दुकान खोलते हैं, आप एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं। बिजनेस बोलने का मतलब क्या है कि जब आप एक बिजनेस डालते हैं ना, तो उसके लिए क्या लगता है, एक शॉप लगती है, एक दुकान लगती है फिजिकल। इन्वेस्टमेंट भी आपको करना पड़ता है, समय भी देना पड़ता है और कस्टमर को अच्छी सर्विस भी देनी पड़ती है। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी आपको बेचने पड़ते हैं, तो जाके आपका बिजनेस चलता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने पैसा डाला और आप समय नहीं दे रहे हैं और आपका धंधा चलने लगेगा और आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। तो जस्ट लाइक जब आप भारत पे में आते हैं ना, तो आप समझ लिए कि आप अपनी एक दुकान डालते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि दुकान में लाखों रुपया लगाते हैं तो जाके कमाते हैं। यहाँ पे आपको 1 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। इन्वेस्टमेंट करना है तो समय का करना है। कस्टमर को अच्छी सर्विस देने का इन्वेस्टमेंट करना है कि आप उसको अच्छा सर्विस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। देखो, एक दुकान खोलने का समय होता है। आप कोई भी दुकान ले लो, उसको खोलने का एक समय होता है। एक 9 बजे खुलेगा और शाम को जो बंद करने का टाइम, किसी का 9 बजे, किसी का 10 बजे, वो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से उसकी दुकानें वो खुलती है, टाइम पे बंद होती है। उसी तरह से अगर आप भारत पे में अगर आप काम करने के लिए एज ए FSC आते हैं, एज ए टीम लीडर आते हैं, तो आपको भी क्या ना, आपको समय से फील्ड पे जाना है। अगर आप समय से फील्ड पे जाएंगे और पूरा समय मार्केट में देंगे, देखो यहाँ पे कोई फिक्स पगार बंदी की नहीं रहती है। अगर आप ये सोचेंगे कि हम घर से निकल गए हैं और पार्क में जाके बैठ गए, 10 दुकानें करी, 10 दुकान वालों ने ना बोल दिया, और आप सोचेंगे भैया भारत पे भी चलता नहीं है, सबके पास QR कोड लगा है, अब ये होने वाला नहीं है, तो आप पैसा नहीं बना सकते। मार्केट कभी भी सेचुरेटेड नहीं होता है, कभी भी जो है ना संभावनाएं ख़त्म नहीं होती है। अगर ख़त्म होती तो भारत पे या जो भी QR कोड की कंपनियां हैं सबकी सब बंद हो गई होती। ऐसा नहीं है, आए दिन नई नई कंपनियां भी खुलती जा रही है और इस क्षेत्र में वो भी आने की सोच रही है। अच्छी अच्छी कंपनी QR लाइन में आने की सोच रही है। तो कुछ न कुछ तो संभावनाएं हैं, कुछ न कुछ तो उम्मीदें हैं, जिसकी वजह से लोग आ रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको टाइम पे घर से निकलना है और पूरा वक्त मार्केट में देना है। जैसा आप नौकरी में करते हैं ना, फिक्स पगार, लोगों की क्या रहती है, लोग सोचते हैं भैया मुझे फिक्स पगार है क्या, फिक्स सैलरी है क्या। तो देखो, फिक्स सैलरी कहीं भी नहीं होती है।
जो आपको बोलता है ना कि फिक्स सैलरी है, तो वो फिक्स नहीं होता है, आपके लिए उसको फिक्स टारगेट देना पड़ता है। अगर आप टारगेट नहीं करेंगे ना तो वहाँ भी आपका गुजारा नहीं है। आपको वहाँ भी बोलेंगे भैया आप सॉरी, आप हमारे पास आपके लिए जगह नहीं है। तो अगर आप समय पे निकल रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं और दिल से काम कर रहे हैं, हो सकता है कि पहला दिन आपको ज़्यादा रिजल्ट ना आए, दूसरा दिन ज़्यादा रिजल्ट नहीं आए, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो ऊपर वाला भी हमारी मेहनत को, हमारी ईमानदारी को देखता है और वो आपको रिजल्ट देना चालू करता है। लेकिन आप हार मान जाएंगे तो नहीं होगा। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको टाइम पे निकलिए, मार्केट करिए, और फिर डेली, ऐसा नहीं कि एक दिन किया और एक दिन नहीं किया तो फिर नहीं होगा, डेली करना पड़ेगा आपको, तो जाके आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट का नॉलेज है, भारत पे में जो मुख्य प्रोडक्ट जो है वह क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड से आप कितना कमा सकते हैं, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आप, एक एग्जांपल है, आगे के वीडियो में मैं भारत पे का जो रेट कार्ड है ना वो हर महीने आता है, मैं रेट कार्ड भी आपको शेयर कर दूंगा। आप एग्जांपल पकड़ो कि अगर आप डेली 2 ऑनबोर्डिंग करते हैं। ऑनबोर्डिंग क्या है कि अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं और हम उनको बोलते हैं कि सारा भारत पे चालू करवा लो, आप भारत पे के क्यूआर कोड के जो भी फीचर्स है, जो भी फ़ायदे हैं आप उनको बताते हैं, और उनके दुकान पे भारत पे का क्यूआर कोड लगा नहीं है और आपके कहने से उन्होंने चालू करवा लिया। तो चालू आपने करके दिया, क्यूआर कोड लगा दिया, और उस क्यूआर कोड पे अगर वो दुकानदार ट्रांजैक्शन लेना चालू करता है तो आपका उस क्यूआर कोड का बनाने का जो कंपनी का जो रेट निर्धारित किया रहेगा, कंपनी ने जो अमाउंट फिक्स किया रहेगा, आप पकड़ो 200 रुपया है, तो आपका एक क्यूआर कोड से 200 रुपया बन गया। अगर आप दिन में 2 करते हैं तो 400 रुपया बना, अगर आप 3 करते हैं तो 600 रुपया बना। वो आपके हाथ में है कि आपको कितना करना है, लिमिट नहीं है, अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, आप जितना चाहो आप कर सकते हो, उतना पैसा आप बना सकते हो। तो एक क्यूआर कोड से है। लेकिन बहुत से बंदे क्या बोलते हैं कि अरे सर मार्केट तो पूरा भर गया है, अभी कोई क्यूआर कोड लगाने की तैयारी नहीं है। मानता हो ऐसा है क्यूआर कोड, लेकिन दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या है कि जहाँ जहाँ भारत आप लाइन से जितनी दुकानें हैं करते हैं, तो जहाँ जहाँ भारत पे का क्यूआर कोड लगा है उनके पास स्पीकर है या नहीं है, आप देखिए, उनको पूछिए कि सर हमारे पास भारत पे की स्पीकर भी है। अगर उनको चाहिए आप पूरा जो प्लान है उनको बताइए, अगर वो राजी होते हैं तो ऑर्डर करके दे दीजिए। आपको स्पीकर लेके घूमना नहीं है, सिर्फ ऑर्डर करना है, डिलीवरी से कंपनी से उनको स्पीकर आ जाएगा। तो स्पीकर से भी आपकी अर्निंग होगी। वो रेट कार्ड में मैं बताऊंगा कि एक स्पीकर बुक करने से 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक आता है। तीसरा है कि अगर आप लाइन से दुकानें कर रहे हैं, बहुत सी दुकानें हैं जहाँ भारत पे का क्यूआर कोड लगा है, तो आप उनका लोन चेक कीजिए। लोन चेक कैसे करना है मैंने एक वीडियो डाला है, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि लोन अटेम्प्ट कैसे करते हैं। लोन चेक कीजिए, लोन का अगर उनको ऑफर है तो लोन आप अप्लाई करके दीजिए। उनको पूछिए कि सर लोन चाहिए आपको, अगर वो बोलते हैं कि हाँ, तो जो प्रोसेस है लोन अप्लाई करने का उसके हिसाब से लोन अप्लाई करके दीजिए। अगर आप एक लोन अप्लाई करते हैं, चाहे वो रिजेक्ट हो या अप्रूव हो, फिर भी कंपनी आपको पैसा उसका देती है। भारत पे पहली कंपनी जो रिजेक्ट लोन का भी अपने बंदे को पैसा देती है। आपने अप्लाई कर दिया, वो लोन रिजेक्ट हो या अप्रूव हो, अगर वो रिजेक्ट होता है तो भी 400 रुपये से लेकर 900 रुपये तक मिलता है। अगर वो अप्रूव होता है तो अप्रूव का भी पैसा आपको मिलता है। तो तीसरा है स्वाइप मशीन। बहुत सी दुकानें हैं जहाँ पे कार्ड वाले कस्टमर आते हैं, मेडिकल शॉप हो गया, कपड़े की दुकान हो गई, हार्डवेयर की शॉप हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, तो मल्टीपल कैटेगरी है जहाँ पे कार्ड वाले कस्टमर आते हैं। तो उनको पूछिए कि सर आपको स्वाइप मशीन का रिक्वायरमेंट है, अगर वो बोलते हैं तो स्वाइप का जो प्लान है वो ब्रीफ कीजिए, बताइए और स्वाइप का ऑर्डर कीजिए। आपको स्वाइप ऑर्डर करने के बाद में अगर स्वाइप डिलीवर हो जाती है, स्वाइप मशीन चालू हो जाती है, तो उसका भी पैसा आपको मिलता है।
केवाईसी, बहुत से मर्चेंट ऐसे हैं जिन्होंने खुद से चालू किया और वो केवाईसी नहीं कर पाए, तो उनका केवाईसी करके दीजिए। केवाईसी करने का भी कंपनी आपको पैसा देती है। बहुत सी दुकानें ऐसी है कि जिन्होंने खुद से भारत पे का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है और वो आगे कुछ डाल नहीं पाए, तो कंपनी उसका एक लिस्ट देती है। जैसे भारत पे का, वो सब आगे की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे लिस्ट आप में दिखेगा आपको। उसको को DIY ऑनबोर्डिंग बोलते हैं। आप उनके पास जाइए, बोलिए कि सर आपने भारत पे एप्लीकेशन डाउनलोड किया है लेकिन आप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो क्या आप करना चाहेंगे यूज? अगर वो हाँ बोलते हैं, उनके पास जाइए, प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, कंपनी उसका भी पैसा देती है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ना कि सबके टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप ऑनबोर्डिंग करते हैं, अगर उस QR कोड पर ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो कंपनी उसका कोई पे आउट देने वाली नहीं है। तीसरी, अगर आप स्पीकर बुक करते हैं, स्पीकर आया, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, रखा ही नहीं उसने, तो उसका भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। स्वाइप मशीन ऑर्डर करते हैं, स्वाइप मशीन आया, वो रिटर्न हो गया, उसको भी पैसा नहीं मिलेगा। वो सामने वाला यूज करना चाहिए। आप यूज नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ कि अगर दुकान है, QR कोड लगाया है, तो ट्रांजैक्शन होगा और आपको पैसा मिलेगा भी। आप राह चलते लोगों का QR कोड बना के देंगे तो आपको कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। आप इस चीज़ को जान लीजिए। जब तक QR कोड पर ट्रांजैक्शन नहीं होगा, कंपनी आपको 1 रुपया देने वाली उसकी नहीं है। यहाँ पैसा कमाने की अपार संभावनाएं हैं कि आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप तरीके से काम करेंगे, कंपनी के रेट कार्ड को फॉलो करेंगे, तो कमा सकते हैं। आप हवे में नहीं कमा सकते। आप बोलेंगे कि नहीं मैंने काम, आप सुबह निकले, शाम पे घर पे आ गए, डेली आ रहे जा रहे, लेकिन आपका नंबर नहीं हो रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे, तो आपका कुछ पे आउट नहीं बनेगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो अगर आप इस उम्मीद के साथ में भारत पे में आना चाहते हैं कि पैसा कमाना है, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है। आप सोच समझ करके आइए। अगर आप समय दे सकते हैं, हाँ भले, या अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम करिए, फुल टाइम करना चाहते हैं तो फुल टाइम करिए। आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। आपको जितने पैसे की नीड है, आप उसके हिसाब से यहाँ समय दीजिए और पैसा कमाइए। बिना समय दिए, बिना काम के यहाँ पैसा मिलने वाला नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये बातें मालूम हो जाए कि भारत पे में अगर वो काम करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी लाभदायक हो।